इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को एक क्वेस्ट मिलती है जिसमें कहा जाता है कि बोलता है कि जो आपके सामने विलेन है वो अपनी माइंड का यूज करके इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि एलेनोर से बोलता है कि माय लेडी क्रिस्टीना, मैं कुछ देर के लिए स्टूडेंट दाऊद से कुछ बात करना चाहता हूँ। तभी हमें एलेनोर को दिखाया जाता है जो कि बोलती है आखिर तुम क्या कह रहे हो। तभी हमें एलेनोर को दिखाया जाता है जो कि बोलती है आखिर ये किसने डिसाइड किया है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि प्रेसिडेंट जाने दो, मैं इससे कुछ ही बात करना चाहता हूँ। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि हम आपको वीआईपी कमरे में अलग से ले जाएंगे और मुझे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट दाऊद से कुछ पर्सनल बातें करनी है। तभी एलेनोर उससे बोलती है कि यह केवल कुछ समय के लिए होगा, तुम कुछ समय के लिए ही दाऊद से बात कर सकते हो। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को क्रिस्टीना कितना करीब देखकर बोलता है कि स्टूडेंट दाऊद, आप लगता है कि क्रिस्टीना फैमिली की डॉटर के कुछ ज़्यादा ही करीब हैं। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अगर आप दोनों की बातचीत ख़त्म हो चुकी है तो कृपया स्टूडेंट दाऊद मुझे फॉलो करें। इसके बाद हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बंदा और हमारा मेन कैरेक्टर वो बैठे होते हैं। तभी वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर दाऊद से बोलता है कि क्या आप अब जानते हैं कि आखिर आपको यहाँ पर क्यों भी बुलाया गया है स्टूडेंट दाऊद। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वेल, देखा जाए तो शायद तुम किसी बकवास करने के बारे में योजना बना रहे हो या फिर शायद तुम किसी डीमन को फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मून फेस्टिवल के दिन यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और तुम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर ब्लड पाथ करने की प्लान बना रहे हो और और तुम उसी ब्लड पाथ और डेथ का यूज करके तुम डिमोनिक एनर्जी को ऑब्टेन करना चाहते हो जिससे तुम अपनी पावर बढ़ा सको। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे को जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, मन में सोच रहा था आखिर इसे इतनी सारी चीज़ें कैसे पता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि और साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर ये भी बोलता है कि तुम इतने सारे मॉन्स्टर को रिलीज करने के बाद असैसिन्स और नाइट्स की देखभाल कर रहे हो ताकि तुम ऊपर से ये भी दिखा सको कि तुम कितनी ज़्यादा अच्छे हो और साथ ही में तुम यहाँ पर केओस और आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हो। और साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर ये भी बताता है कि तुम शायद एलिनोर के अंदर जो ग्रे डीमन सील है उसे तुम अवेकन करने की कोशिश कर रहे हो। और हमारा मेन कैरेक्टर इसे ये भी बताता है शायद जो हम पर उस ट्रेन में असासिनेशन अटेम्प्ट और उस टेस्ट में भी हमारे ऊपर जो असासिनेशन अटेम्प्ट हुआ था वो भी तुम ही ने करवाया था। उन्हीं सब के कारण तुम शायद क्रिस्टीना के जो ब्लड लाइन के अंदर ग्रे डीमन सील है तुम उसे अवेकन करना चाहते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लेकिन मैं जो सोचता हूँ वो मैंने इस तुम्हारी सभी योजनाएं के बारे में चांसलर को बता दिया है। अब तुम बताओ अब तुम क्या करोगे। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है वाट, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वो मन में सोचता है कि तभी वो बोलता है कि अब मुझे समझ में आया आखिर उसे लोग इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं। तभी उस बंदे को दिखाया जो कि बोलता है कि वो सामने से देखने से बहुत ज़्यादा हार्मलेस लगती है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग और उसके पास वह बहुत ही ज़्यादा धूर्त है। तभी वो बंदा सोचता है कि हम मेरे सामने बैठा ये बच्चा कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि कोई ऑर्डिनरी पर्सन भी नहीं है, क्योंकि किसी भी ऑर्डिनरी मैन को हमारे बारे में इतनी सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तभी वो बंदा बोलता है कितना ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है, मुझे नहीं लगा था कि हमारे बारे में किसी को इतना ज़्यादा पता होगा। तभी वो बंदा बोलता है कि मेरे जो सबॉर्डिनेट हैं वो जल्द ही लेडी क्रिस्टीना को अपने कब्जे में लेंगे और मुझे विश्वास है तुमने इस बार की योजना नहीं बनाई होगी कि आखिर तुम इसे कैसे फेस करोगे। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे क्रिस्टीना दरवाजे को तोड़कर वहाँ पर आ जाती है और उसे देखकर इस बंदे को बहुत ज़्यादा हैरान होता है, बोलता है आखिर ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर डॉटर ऑफ क्रिस्टीना कैसे आ सकती है। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जहाँ पर उन्होंने क्रिस्टीना को फॉलो करने के लिए बोला था। इसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है क्रिस्टीना को एक जगह पर बैठा दिया जाता है। तभी हम कुछ बंदे आते हैं और बोलते हैं कि तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है तुम्हें यहाँ इस समय कहीं पर होना चाहिए। तभी हमारे शायद मेन कैरेक्टर की आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि प्रेसिडेंट जल्द ही जो डीमंस के वर्शिपर हैं उन पर हमला करेंगी। तभी वहाँ पर उन लोगों की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलते हैं कि हाँ अभी आपको समस्या हुई हाल ही में हुए पागलपन के बारे में। तभी हमें फिर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है चाहे कुछ भी हो इस समय इसे बाहर निकाल देना ही सबसे अच्छा होगा। तभी हमें एक बंदूक दिखाया जाता है जो कि एलेनोर के पास आता है। तभी वो बोलती है कि
इम्पीरियल लॉ के हिसाब से जो डीमंस के वसीपर होते हैं उनको मारने के बाद भी रिपोर्ट की जा सकती है। तभी वो बंदा एलिनोर से बोलता है कि क्या लेकिन तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम हम सबसे अकेले डील कर पाओ। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है चलो जल्दी चलो, तुम्हें हमें जिंदा पकड़ना है। और वो अपने साथियों से बोल रहा होता है जल्दी करो। इतने में ही हमें एलिनोर को दिखाया जाता है जो कि बजर चली जाती है और उस बंदे को पकड़ के ज़मीन में गाड़ देती है और वहीं पर वो बंदा बेहोश हो जाता है। तभी हमें वहाँ पर किसी के बहुत सारे बंदूक की आवाज़ सुनाई जिसमें से एक बोलता है कि हम इसे मार नहीं सकते। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि हमें अपने प्लान को फॉलो करना होगा और तभी भी वो सब एलिनोर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ चुके होते हैं। तभी वो लोग बोल रहे होते हैं कि हम इसे मार नहीं सकते लेकिन हम इसे छोटे मोटे वॉन्ट्स दे ही सकते हैं जिससे ये थक कर खुद ही हार मान लेगी। और वो सब अटैक करने के लिए एलिनोर की तरफ बढ़ चुके होते हैं। तभी हमें इसके बाद एलिनोर का बजर का फॉर्म दिखाया जाता है जिसमें वो किसी को ज़मीन पे पटक रही होती है, किसी को दीवार पे, किसी को वो सभी बंदों को गाजर मूली की तरह काट रही होती है। और भाई क्या ही बैडस लग रही होती है इस खतरनाक रूप में। इसके बाद हमें उन बंदों के हेड्स को दिखाया जाता है जो कि उससे ये सब देखकर बोलता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जो कि उसमें उस बंदे के हेड्स को दिखाया जाता है जो कि बोलता है आखिर तुम अभी तक ऑल राइट कैसे हो, अभी तुम्हें तो थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी है। तभी हमें उस एलिनोर को दिखाया जाता है जो कि उससे बोलते हैं क्या मैं अपने आप को रिफ्रेश्ड फील करूं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम पे नोटिफिकेशन आती है कि एलिनोर का अफेक्शन लेवल बढ़ चुका है और वो फ्रेंडशिप पे आ चुकी है और साथ ही में उसका मैडनेस का लेवल भी बढ़ चुका है। तभी एलिनोर हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि इसके कारण तो हमने जो घूमने का प्लान बनाया था वो तो बर्बाद हो गया है। तभी एलिनोर उससे बोलती है कि इस बार हम कहीं और जाने की प्लानिंग बनाएंगे, तुम मेरे साथ चलोगी। ये सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर का मुँह ही बन जाता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम पे नोटिफिकेशन आती है कि जो एलिनोर के फादर हैं वो तुमसे मिलना चाहते हैं और उनकी आंखें तुम्हारे ऊपर है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि आखिर एलिनोर के जो फादर हैं वो मुझ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है नहीं, मुझे अभी इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, अभी मुझे एलिनोर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि इससे पहले मुझे अपने क्वेस्ट को कंप्लीट करना होगा। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मुझे नहीं लगा था मुझे इस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। तभी वो अपने पास से एक चीज़ को निकाल जाता है जो कि पिंक कलर की दिखी, तो उसे देख हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं या तो एक डेमोनिक एसेंस जिसके अंदर डेमोनिक पावर होती है, आखिर इस बंदे ने इस चीज़ को इस समय क्यों निकाला है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर प्रेसिडेंट से बोलता है प्रेसिडेंट उसे इस चीज़ को कंज्यूम करने से रोको। तभी वो लोग रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उतने में वो बंदा उस चीज़ को खा लेता है। तभी वो बंदा उसे खाते हुए बोलता है कि मुझे जो गॉड है उसकी कृपा प्राप्त है, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे वो उसे खाता है कि उसके अंदर से भयानक खतरनाक एक डेमोनिक एनर्जी निकलती है जो कि दूर तक दिखाई देती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक